यहां तक समझ में आया सबको? हम्म। अभी देखिए, हियर आर सम रूल्स आर गिवन, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल। हाँ, यूजेस सिस्टम ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमें यूज करना है टू आइडेंटिफाई कार्बन एटम्स इन द लॉन्ग चेन। अब कोई भी लॉन्ग चेन है, इसमें हमें कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकालता हूं मैं। तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन देखिए, अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से देखिए, कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है। यहाँ पे ये Cl है, यहाँ पे याद रखना है Cl, नॉट अ हाइड्रोजन। ओके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा अभी? C 1 2 3 4, C4। एच कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, H9Cl। अगर ऐसा कंपाउंड है तो हमें इसका पहले स्ट्रक्चर निकालना है। स्ट्रक्चर निकालेंगे तो आईयूपीएसी नेम हमें इजी जाता है। फिर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कितने कार्बन की है? 4 कार्बन एटम की। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन इज 4। तो 4 एटम्स, 4 कार्बन एटम से पेरेंट अल्केन कौन तैयार होता है? पेरेंट अल्केन फ्रॉम 4 कार्बन एटम। बताइए मुझे, 4 कार्बन एटम से पेरेंट अल्केन कौन सा तैयार होता है? 4 कार्बन एटम वाला अल्केन। फास्ट अभी आंसर चाहिए मुझे। प्रोपेन। प्रोपेन। और 3 कार्बन एटम वाला अल्केन? सॉरी सर, ब्यूटेन ब्यूटेन। ब्यूटेन। हाँ, ये इसीलिए मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। आपने होमवर्क किया? ब्यूटेन। तो पेरेंट अल्केन क्या है? ब्यूटेन। तो अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है क्या? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप इसका अर्थ क्या है? अदर देन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम को छोड़ के कार्बन एटम की जो लॉन्गेस्ट चेन है, इस लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन एटम है, इसे कोई हाइड्रोजन एटम को छोड़ के दूसरा कोई कंपाउंड अटैच है, दूसरा कोई ग्रुप अटैच है, दूसरा कोई एटम अटैच है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्लोरीन। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? क्लोरीन जो है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे हैलोजन। तो हैलोजन में फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे अटैच है क्लोरीन। अब यहाँ पे याद रखना है सभी ने, जब फंक्शनल ग्रुप हैलोजन अटैच होता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये कोई भी अटैच है, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स, नॉट द सफिक्स। यही एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो क्लोरीन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है प्रीफिक्स, ये यूज किया जाता है क्लोरो। क्या यूज किया जाता है बच्चों? क्लोरो। अब देखिए आईयूपीएसी नेम कैसे तैयार होगा इसमें। आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी नेम तैयार करने से पहले फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन एटम को अटैच है, ये भी हमें जानना जरूरी है। अब कार्बन एटम जो है लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन एटम को हमें नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग कैसे देनी है? तो नंबरिंग टू द कार्बन एटम्स इन अ लॉन्गेस्ट चेन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन एंड। एक तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, एक तो राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है या राइट साइड से, ये कैसे डिसाइड करना है?
जिस कार्बन एटम, ये एंड का कार्बन एटम देखिए, ये एक एंड का कार्बन एटम है, दिस वन इज द लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज द राइट साइड। अब फंक्शनल ग्रुप जो है राइट एंड से सबसे पास में, लेफ्ट एंड से अगर हम काउंट करेंगे तो ये पहला कार्बन एटम है, लेफ्ट एंड से कार्बन एटम को नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। तो लेफ्ट एंड से अगर हम काउंट करते हैं तो 3 नंबर के कार्बन एटम को क्लोरीन ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये नंबरिंग हमारी गलत होगी। तो सही नंबरिंग क्या है, राइट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये नंबरिंग देखिए, पहला कार्बन एटम राइट हैंड से ये होगा, तो दूसरे कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है 1 2 3 4। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, हमें वो एंड चूज करना है कि जिस एंड से सबसे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो राइट एंड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर के कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया 2 क्लोरो। 2 क्लोरो इसका अर्थ है कि द क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। तो आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त यहाँ पे हमें लिखना है 2 क्लोरो, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रीफिक्स है 2 क्लोरो, और लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम की ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आया? इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछना है, कंफ्यूजन पूछा करो आप लोग, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लासेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ऑनलाइन क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, कंफ्यूजन है। तो मैं अभी 10-15 सेकंड के लिए रुकता हूं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछना है, इफ यू हैव एनी डाउट। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रोसीड करूं मैं? ओके, अब देखिए यूज द प्रीफिक्स सिस्टम, तो ये हमने समझ लिया। ये नहीं इंडिकेट्स, अब बॉन्डिंग हमें देखना है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन एटम में बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई। अब आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। इट इज फाउंड इन 1919 एंड एस्टेब्लिश द रूल्स फॉर नेमिंग द कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके नाम तैयार करने के लिए रूल्स जो है ये हमें आईयूपीएसी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, विच सेट्स द रूल्स फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन, अल्केन तो पता है हमें, अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये जो वीडियो है इसमें कुछ रूल्स और एक्सप्लेन किए हैं, इसको अच्छी तरह से सुनना है। ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, सबके पास आवाज आ रही है? IUPAC nomenclature of branched alkanes. Hydrocarbons contain only hydrogen and carbon. A saturated hydrocarbon is a hydrocarbon in which all the carbon-carbon bonds are single bonds. Such saturated hydrocarbons are called alkanes. Each carbon atom forms single covalent bonds with hydrogen. Naming organic compounds is called the IUPAC system. The initials signify the International Union of Pure and Applied Chemistry, which is an international body to set standards for chemists. In the IUPAC system, naming the branched chain alkane is based on the longest continuous chain of carbon atoms in the structure. The branched chain alkanes are named according to a sequence of steps. Look at this simple example. Identify the longest continuous chain of carbon atoms in the structure. There are two possible ways to number the longest chain, from left to right and from right to left. In this example, in either instance, the longest chain has 3 carbon atoms. Therefore, the prefix will be prop.
There are only single bonds between all the carbon atoms. Adding the suffix "ane" makes the name of the longest carbon chain and called propane. Name the branches or side chains. The branch or side chain in this molecule is CH3. It is methyl group. Number the longest carbon chain so that the branch or side chain is attached to the carbon atom with the lowest number. In this example, the branch is at the second carbon in any instance. Start the name with the position of the branch, which is 2, and the name of the branch, which is methyl. The beginning of the molecule's name will be 2-methyl. The complete name of the branch chain alkane is 2-methyl propane. Summary. The IUPAC nomenclature of branched alkanes starts with naming the longest carbon chain. Next, the name and the location of the branch are identified. Combining the names results in the complete name of the branched chain alkanes. अभी देखो समझ में आया सबको एग्जांपल, या आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं मैं? एक्सप्लेन करूं व्हाइट बोर्ड पे? अब देखिए ये कंपाउंड था हमारा, यहाँ पे देखिए CH3 CH3 CH3, ओके। और यहाँ पे था H। इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है CH3 CH3 H CH3। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर था हमारा, ओके। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द आईयूपीएसी नेम। तो पहला हमें क्या चूज करना है? लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 1 2 3। अब इसमें 3 ही कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो या राइट साइड से, वन एंड द सेम थिंग। और सेकंड नंबर वाला कार्बन एटम जो है इसे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये देखो, ये हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CH3। इट इज कॉल्ड एज मिथिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? मिथिल ग्रुप। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन एटम वाला पेरेंट अल्केन क्या होता है हमारा? प्रोपेन। तो दूसरा जो है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच है मिथिल। और किसने कौन से कार्बन एटम पे अटैच है? एट सेकंड कार्बन एटम। नाउ अब थर्ड स्टेट में हम आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, आईयूपीएसी। तो पहले हमें फंक्शनल ग्रुप लिखना है। फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द सेकंड कार्बन एटम। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज मिथिल 2-methyl प्रोपेन। क्या है इसका नाम? 2-methyl प्रोपेन। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. अब और एक एग्जांपल लेता हूं, अब जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज करते हैं, जैसे कि अल्कोहल का एग्जांपल लूंगा मैं अभी, यही सेम एग्जांपल CH3 CHOH CH3, ओके। अब लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम की 3 है, तो 3 कार्बन एटम के लिए पेरेंट अल्केन प्रोपेन। अब सिंपल लिखता हूं, फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स OL। नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच द फंक्शनल
ग्रुप इज अटैच। तो कौन से कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है? नंबरिंग कहीं से भी करेंगे, लेफ्ट और राइट सेम है। अब इधर से करता हूं, 1 2 3, इट इज अटैच टू द सेकंड कार्बन एटम। क्योंकि आईयूपीएसी नेम में हमें एक्सप्लेन करना होता है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू व्हिच कार्बन एटम। नाउ सी द आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी नेम में जब हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अल्कोहल के लिए सफिक्स, तो पहले हमें लिखना है पेरेंट अल्केन का नाम प्रोपेन। तो प्रोपेन में ई इट हैज बीन रिप्लेस बाय द फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हमें लिखना है फंक्शनल ग्रुप का नंबर किस कार्बन एटम को अटैच है, प्रोपेन 2OL। प्रोपेन 2OL इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आया समझ में? यस नो कुछ तो भी बोला करो आप लोग। यस सर। हाँ, अब यस यहाँ पे, सर। हाँ, अब यहाँ पे हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और CO। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CO, कीटोन। कीटोन। ये है फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन, अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी प्रोपेन है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा है यहाँ पे कीटोन। ओके, बाकी सभी चीजें सेम है। फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। तो कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स याद है किसी को? ONE। क्या यूज करते हैं? ONE। Number of carbon atom to the functional group is attached is the second. Therefore, its IUPAC name is propane 2ONE. Propane 2ONE. IUPAC नेम लिखते वक्त जब हम सफिक्स ऐड करते हैं तो पेरेंट अल्केन का लास्ट वाला ई जो है वो रिप्लेस करना है। इट इज रिप्लेस बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप। आगे समझ में? अब यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी है और आईयूपीएसी नेम भी। अब हमें इसे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। अब मैं इसे नंबरिंग देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे नंबरिंग देता हूँ। ये है 1 नंबर, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। समझ में आया सबको? 1 2 3 4। अब पहला नेम जो है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो पहला ये हम लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका आईयूपीएसी नेम जो हमने अभी लिया था, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन एटम है, तो इसमें क्या होगा? प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन। तो फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन इज अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन एटम, देयरफॉर इट्स नेम इज Excellent. 2-क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन एटम कितने पहले देखना है लॉन्गेस्ट चेन में, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन एटम है? 5। तो पेरेंट अल्केन क्या होगा हमारा? पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। और फंक्शनल ग्रुप पहले ही कार्बन एटम को अटैच है। अब हेलोजन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फॉर द हेलोजन वी यूज द प्रीफिक्स। क्लोरीन है तो क्लोरो। फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरो। कौन से कार्बन एटम को अटैच है? फर्स्ट कार्बन एटम, राइट हैंड साइड से पहले कार्बन एटम को अटैच। तो 1-क्लोरोपेंटेन। तो इसका नाम क्या होगा? 1-क्लोरोपेंटेन। कहां पे 1-क्लोरोपेंटेन? ये। Excellent. ओके, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर वाला। अब यहाँ पे कितने कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में? कोई बताएगा मुझे? थर्ड वाला कितने कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में? 5। 1 2 3 4 5। तो पेरेंट अल्केन क्या होगा हमारा? पेंटेन। पेंटेन।
और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Methyl. मीथेन. विच कार्बन एटम टू विच अटैच? Third. 1 3. लेफ्ट हैंड साइड से भी 3 नंबर आ रहा है, राइट हैंड साइड से भी 3 नंबर आ रहा है, तो हम कोई भी साइड चूज कर सकते हैं। तो इसका नाम होगा 3-methyl pentane. हाँ 3 मिथिल पेंटेन. Excellent. गुड. अब ये लास्ट वाला देखिए, एक ही बचा है. तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इज ऑफ 3 कार्बन एटम, 1 2 3, और फंक्शनल ग्रुप है मिथिल. ये एग्जांपल हमने लिया था अभी. तो 2 मिथिल प्रोपेन. Excellent. समझ में आया सबको? इसमें से कोई एग्जांपल एक्सप्लेन करना है? ओके. अब फिर से अब रूल को हम रिकॉल करेंगे. प्रोसेस क्या है? पहले प्रोसेस है आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड. लेफ्ट और राइट साइड से हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना है, और जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास में है उस साइड से हम नंबरिंग देंगे. आइडेंटिफाई द ब्रांच. तो ब्रांच आइडेंटिफाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने आइडेंटिफाई किए. लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन 4 है, तो ब्यूटेन 5 है तो पेंटेन. नंबर द कार्बन चेन. कार्बन चेन को हमें नंबर देना है सच दैट द ब्रांच इज एट द लोएस्ट कार्बन इन द चेन. जिस ब्रांच को जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास में है उस साइड से और उस एंड से हमें क्या करना है? नंबरिंग स्टार्ट करनी है. और हमें ये भी देखना है अल्केन कौन सा है. यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं है किसी कार्बन एटम के बीच में. डबल बॉन्ड है तो आईपी से यहाँ पे चेंज हो गया. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा. कुछ कीवर्ड्स. अल्केन is the saturated hydrocarbons having the single covalent bond between the carbon atoms. Hydrocarbons सबको पता है, the compounds having the carbon and hydrogen only. Saturated hydrocarbons containing the single covalent bond between the carbon atom. Covalent bond, the bond formed by the sharing of electrons, and IUPAC name. और एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छी तरह से सुनना है आप. अब देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स दूंगा मैं. देयर आर 50 क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको देना है, और आंसर की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए. फंक्शनल ग्रुप मैंने पहले ही बता दिए थे. फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से और उनके लिए कौन कौन से सफिक्स और प्रीफिक्स यूज करते हैं, और इसके बारे में फिर से मैं एक बार रिकॉल करूंगा, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे. What are the rules of nomenclature for organic compounds? The IUPAC nomenclature of organic chemistry is a systematic method of naming the organic compounds. The full form of IUPAC is the International Union of Pure and Applied Chemistry. The meaning of all the carbon compounds using IUPAC nomenclature is defined by a set of rules. Let us study them one by one. The first step is to select the longest continuous chain of carbon atoms, which is known as a parent chain. The next step is to find out the root word, also called word root. The root word finds carbon parent chain. तो रूट पेरेंट जिसको हमने Since the root word is named as eth, for 3 carbon atoms, the root word is prop, and so on. Here, the longest chain is of 5 carbon atoms. So, the root word is pent. The longest parent chain need not be straight.
it can also be a branched chain. For example, here in the first structure, the longest chain is of 8 carbon atoms. And in the second one, the longest chain is of 7 carbon atoms. The unnumbered chain is considered as just a branch. This type of branched chain is called a substituent. And its positions are indicated by the number of carbon atoms which they are methyl, and it is attached to the third carbon atom of the parent chain. The carbon atoms of the longest chain are numbered in such a way that the alkyl groups, that is, substituents, get the smallest possible number. For example, let's identify which one is the correct numbering for these 2 carbon chains. Here, 2-methyl is the correct numbering and not 4-methyl. After the root word is decided, then it's time to identify the suffix. The suffix depends on whether the compound is an alkane, alkene, or alkyne. Let's understand this in detail. The positions of alkyl groups are indicated by writing the name of the alkyl group just before the name of the parent hydrocarbon. For example, here the carbon compound is named 3-ethyl heptane, as the ethyl group is at the third position of the carbon chain. ये समझ में आया? 3-ethyl हेप्टेन, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो है 7 कार्बन एटम से बनी है, तो 7 कार्बन एटम से पेरेंट अल्केन होता है हमारा हेप्टेन। ओके, ये हो गया हमारा हेप्टेन। अब देखिए नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम को अटैच है, और फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे CH2 CH3। अल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो CH2 CH3, तो ये होता है हमारा इथिल ग्रुप। क्या होता है? इथिल ग्रुप। तो थर्ड कार्बन एटम को अटैच है, जो इट्स IUPAC नेम इज 3-ethyl heptane। And there are 7 carbon atoms in the parent chain. When there are multiple alkyl groups attached to a parent chain, then they are labeled with the Greek numerical prefixes such as di for 2, tri for 3, tetra for 4, and so on. अब देखिए इसको अच्छी तरह समझ। डाई, तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर कार्बन एटम को 2 मिथिल ग्रुप अटैच, तो हम क्या कहेंगे? 2-डाइमिथिल ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? 2-डाइमिथिल ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। कितने कार्बन एटम को? थर्ड कार्बन एटम को। तो हम लिखेंगे 3-मिथिल 3-डाइमिथिल इथिल पेंटेन। If 2 alkyl groups are on the same carbon atom, the numerical is repeated. For example, in the given compound, 2 methyl groups are attached to the same carbon atom in the parent chain. Hence, it is named as 2,2-dimethyl-butane. अब यहाँ से समझ में आता है 2,2-डाइमिथाइल। डाइमिथाइल इसका अर्थ है कि दो मिथिल ग्रुप अटैच है, और दोनों भी किस कार्बन एटम को अटैच है? सेकंड कार्बन को। 2,2-डाइमिथिल ब्यूटेन। ऐसा भी हो सकता है, अगर ये मिथिल ग्रुप इस कार्बन एटम को अटैच है, तो हम कैसे लिखेंगे? 2,3-डाइमिथिल ब्यूटेन। तीसरे कार्बन एटम को अगर दूसरा मिथिल ग्रुप अटैच है। For the second compound, 1 methyl and 1 ethyl group are attached to the same carbon atom in the parent chain. Hence, it is named as 3-ethyl 3-methyl pentane. 3-ethyl 3-methyl pentane, या हम ऐसे भी लिख सकते 3-ethyl 3-ethyl methyl pentane। तो ये करेक्ट नेम होगा हमारा 3-ethyl 3-methyl pentane।
In case any functional group is present in the chain, then the carbon atoms are numbered in such a way that the functional group gets the smallest possible number, just like we did for the substituents. In the final nomenclature, the E of an alkane is always replaced by a suffix of the functional group indicating the position. अगर हम सफिक्स यूज करते हैं तो प्रीफिक्स के लिए हमें लास्ट वाला ई निकालने की जरूरत नहीं, जैसे क्लोरोपेंटीन, 1 ब्रोमो हेक्सेन, 1 आयोडोप्रोपेन, तो इसमें ई निकालने की जरूरत। लेकिन सफिक्स जब हम यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए सफिक्स OL है, अल्डेहाइड के लिए AL है, कीटोन के लिए ON है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए जो है हमें पेरेंट अल्केन जो है इसका ई रिप्लेस करना पड़ता है। ई इज रिप्लेस बाय द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स यूज करते हैं उसके पहले हमें कार्बन एटम की संख्या भी बतानी है जिस कार्बन एटम को अटैच है। For example, in this structure, the functional group ethanol is attached to the second carbon atom of the parent chain. Hence, its IUPAC name will be 2-ethyl pentanol. अब यहाँ पे इन नाम अच्छी तरह से देख लीजिए, क्या है फंक्शनल ग्रुप। सेकंड कार्बन एटम को क्या अटैच है, 2 इथिल, ओके, पेंटेन एंड 1 ऑल। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जो है इस एक पहले कार्बन एटम को अटैच है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम को इथिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इथिल फंक्शनल ग्रुप में पहले कार्बन एटम को अल्कोहल ग्रुप अटैच है, तो इसीलिए इसका नाम है 2 इथिल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम, पेंटेन 1 ऑल। In case different types, अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है और दोनों अलग अलग कार्बन एटम को अटैच है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले बताइए, नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट एंड से स्टार्ट करेंगे या राइट एंड से स्टार्ट करेंगे आप लोग? ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। बाद में तो हमें नाम पता चलेगा, लेकिन इसके पहले हमें नाम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, द नेम ऑफ दिस IUPAC कंपाउंड। कितने कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम से पेरेंट अल्केन क्या तैयार होगा हमारा, हेक्सेन। हेक्सेन, वेरी गुड। अब नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? लेफ्ट साइड। क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पे सेकंड नंबर अटैच है, यहाँ पे 3 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6। अब सभी बातें क्लियर होगी। हु विल टेल द IUPAC नेम? हु विल आइडेंटिफाई द IUPAC नेम? अब दोनों भी हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। एनीबडी गेस कीजिए, गलत हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट नेम हमें पता ही चलेगा बाद में। कैन एनीबडी गेस द IUPAC नेम? 2 bromo 4 4 chloro हेक्सेन। वेरी गुड, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। the substituents of functional groups are attached to the chain. They are arranged and named alphabetically. Here, there are 2 functional groups, bromine and chlorine, attached to the same parent chain. Hence, its IUPAC name will be 2-bromo-4-chlorohexane. Let's summarize. इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, क्या क्या करने हैं हमें। हो गया स्क्रीनशॉट सबका?
अभी देखो कुछ पॉइंट्स जो है अभी यहाँ पे ये चैप्टर जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा लेंदी भी चैप्टर है। यहाँ पे एज शेड्यूल में मेरे केमिस्ट्री के क्लासेस खत्म होते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं यहाँ पे इस चैप्टर के ऊपर एक्स्ट्रा क्लासेस में लूंगा, शाम 6 से 7 या 7 से 8, तो जो भी ड्यूरेशन होगा इसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, और कल के लिए आपको क्या करना है, ये पूरा चैप्टर इसकी रिवीजन करनी है, और कल या इसके बाद जब भी क्लास होगा इसमें मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें आपको सभी फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए, आईयूपीएसी सिस्टम के रूल्स हमें याद होने चाहिए, अल्केन अल्कीन अल्काइंस ये सभी जो है इसकी फंक्शनल ग्रुप जो है, होमोलॉगस सीरीज जो है, ये सभी की रिविजन आपको करनी है। कुछ डाउट्स है तो 1 मिनट है अभी मेरे पास, 1 मिनट में पूछ सकते हैं आप लोग।